यहाँ स्क्रीन पे ऐसे 3 कॉम्बिनेशंस हैं जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स मेंस में फेल हो जाते हैं। समझने की बात ये है कि नोट मेकिंग अगर आपको नहीं आती है ना, तो आपको आंसर राइटिंग चाहे स्किल कितनी भी अच्छी हो, आपकी कॉपी में कंटेंट नहीं होगा। और यू नो दैट कंटेंट इज द किंग। और आपकी कॉपी में जब कंटेंट ही नहीं होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यानी कि द क्वालिटी ऑफ योर नोट्स विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ कंटेंट इन योर आंसर्स। अब नोट मेकिंग अपने आप में एक 5 स्टेज प्रोसेस है, जहाँ पे हर एक प्रोसेस को आपको लास्ट डिटेल तक समझना होगा, तभी जाके आपकी नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी हो पाएगी। इस बार आपको नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी सिखाने के लिए आई एम कमिंग अप विद ए वेबिनार, जो कि 8 जनवरी वेडनेसडे को होने वाला है शाम 7 बजे। बट बिफोर यू ज्वाइन द वेबिनार, अगर आपको लगता है कि आपको कोई राइट गाइडेंस देने वाला नहीं है, तो आप अपने नोट्स और अपनी आंसर कॉपी इस QR कोड के थ्रू हमें भेज सकते हो। अगर आप मेंस 2024 का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हो, या आपने पहले भी बहुत बार मेंस दिया है और अभी तक सिंगल बार भी मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो इसका सीधा मतलब है कि या तो आपकी नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी या आंसर राइटिंग स्किल्स आपके फेवर में काम नहीं कर। इसको ऐसे समझते हैं कि मेंस का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपके पास नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी और आंसर राइटिंग स्किल्स दोनों होनी चाहिए। और यहाँ स्क्रीन पे ऐसे 3 कॉम्बिनेशंस हैं जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स मेंस में फेल हो जाते हैं। अगर हम पहले कॉम्बिनेशन की बात करें, तो न ही नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी आती है एक एस्पिरेंट को और ना ही आंसर राइटिंग स्किल आती है, तो डेफिनेटली वो मेंस तो क्लियर नहीं करेगा। दूसरे कैटेगरी को देखते हैं और समझते हैं कि अगर आपको नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी आती है, यानी कि आपके पास कंटेंट है, आपको वे ऑफ कंसोलिडेशन आता है, आपने पीरियोडिक एनरिचमेंट किया है, बट आपको आंसर राइटिंग स्किल्स नहीं आती, मतलब आपको थीम डिमांड निकालना नहीं आता, आपको क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करना नहीं आता, आपको कोर और नॉन कोर पार्ट में अंतर नहीं पता है, आप वेटेज के हिसाब से आंसर्स में कंटेंट नहीं डाल पाते, तब भी आपका मेंस क्लियर नहीं होगा। अब तीसरे कैटेगरी की बात करते हैं, जहां पे एक एस्पिरेंट को नोट मेकिंग स्ट्रेटजी नहीं आती बट आंसर राइटिंग स्किल्स आती है, तब भी इसका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। समझने की बात यह है कि नोट मेकिंग अगर आपको नहीं आती है ना, तो आपको आंसर राइटिंग चाहे स्किल कितनी भी अच्छी हो, आपकी कॉपी में कंटेंट नहीं होगा। और यू नो दैट कंटेंट इज द किंग। और आपकी कॉपी में जब कंटेंट ही नहीं होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो अल्टीमेटली आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। अब इसको इस बार के टॉपर रैंक 2 अनिमेश प्रधान के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक साइड अनिमेश के नोट्स हैं और दूसरी साइड अनिमेश की कॉपी है। नाउ इसके नोट्स की जो क्वालिटी है, जो कंटेंट की क्वालिटी है, सेम आप देखेंगे कि इसकी आंसर कॉपी में रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी कि द क्वालिटी ऑफ योर नोट्स विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ कंटेंट इन योर आंसर्स। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अनिमेश के नोट्स हैं यहाँ पे जुडिशरी टॉपिक पे, और जहां पे अनिमेश ने जुडिशियल इश्यूज के बारे में नोट्स बनाया है और जुडिशरी से जो भी रिफॉर्म्स हैं उसके बारे में नोट्स यहाँ पे इस 1 पेज में बनाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो जो इश्यूज हैं वहां पे ये ओपेकनेस ऑफ कोलिजन सिस्टम की बात कर रहा है, वैकेंसीज की बात कर रहा है जो कि जुडिशरी में है, लार्ज पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात कर रहा है, नेपोटिज्म और अंकल जज सिंड्रोम की बात कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो जुडिशियल एक्टिविज्म की बात कर रहा है, लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की बात कर रहा है। सो दीज आर द इश्यूज जो उसके अपने नोट्स में कंसोलिडेट किए हैं। और न केवल इश्यूज, वो रिफॉर्म्स के बारे में भी बात कर रहा है कि एनवी रमन्ना कमेटी ने क्या रिफॉर्म सजेस्ट किए, या P1 भगवती ने MC मेहता केस में क्या बोला, या मलिमत कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया, या टेक्नोलॉजीज का इन्फ्यूजन करके कैसे आप जो है रिफॉर्म्स ला सकते हो जुडिशरी में। उसके लिए एग्जाम्पल भी दिया है उसने, सुपेस या ई-कोड। सो अगर जुडिशरी के कोई टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाता है, लेट्स से ये अनिमेश की ही एग्जाम आंसर कॉपी है और क्वेश्चन जो है वो अगेन जुडिशरी के टॉपिक पे है, तो अगर आप देखेंगे कि अनिमेश जब इसको आंसर करता है तो अपने नोट्स के ही पॉइंट्स उठा के डायरेक्टली अपने आंसर्स कॉपी में ये कोट करता है। तो अगर मैं आपको दिखा पाऊं, इफ यू कैन फोकस हियर, तो वो अनिमेश जब जुडिशरी के चैलेंजेस लिख रहा है तो सेम पॉइंट्स, लैक ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस, नेपोटिज्म, अंकल जज सिंड्रोम, या लैक ऑफ स्ट्रेंथ, या लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, वो जो सारे पॉइंट्स की जो लिख रहा है वो उसके नोट से आ रहे हैं। दूसरा, जब ये रिफॉर्म्स के बारे में बात सजेस्ट करता है तो यहां पे रिफॉर्म्स में भी जो इसके नोट्स में थे, एनवी रमन्ना कमेटी, राइट, या टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन करके कैसे आप रिफॉर्म्स ला सकते हैं जुडिशरी में, एग्जांपल सुपेस या ई-कोर्ट, या मेलिमत कमेटी का जो भी रिकमेंडेशन है, राइट, या MC मेहता केस जो ऊपर अभी इसके नोट्स में देखा, तो ही इज यूजिंग हिज नोट्स टू आंसर द क्वेश्चन। तो जो नोट्स की क्वालिटी थी वही इसके आंसर्स में रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये एग्जाम्पल सिर्फ अनिमेश का नहीं है, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अमंग टॉपर्स कि वो अपने नोट्स को बहुत ही कंसोलिडेटेड मैनर में बनाते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, पीरियोडिक इनरिचमेंट करते हैं
और उसके बेसिस पे ही अपने आंसर्स कॉपी को लिखते हैं। इसलिए नोट मेकिंग की स्ट्रेटजी सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नोट मेकिंग अपने आप में एक 5 स्टेज प्रोसेस है, जहाँ पे हर एक प्रोसेस को आपको लास्ट डिटेल तक समझना होगा, तभी जाके आपकी नोट मेकिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी हो पाएगी। तो मेंस का एग्जाम निकालने के लिए आपकी नोट मेकिंग स्ट्रेटजी प्लस आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आंसर राइटिंग पे मैंने पहले भी बहुत बार बात की हुई है। आंसर राइटिंग के जो भी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उन पे वेबिनार्स और वीडियोस बना चुका हूं। इस बार आपको नोट मेकिंग स्ट्रेटजी सिखाने के लिए आई एम कमिंग अप विथ ए वेबिनार, जो कि 8 जनवरी वेडनेसडे को होने वाला है शाम 7 बजे, राइट? सो डू ब्लॉक योर कैलेंडर और प्लीज ज्वाइन दिस वेबिनार इन ऑर्डर टू लर्न द नोट मेकिंग स्ट्रेटजी। बट बिफोर यू ज्वाइन द वेबिनार, अगर आपको लगता है कि आपको कोई राइट गाइडेंस देने वाला नहीं है, तो आप अपने नोट्स और अपनी आंसर कॉपी इस QR कोड के थ्रू हमें भेज सकते हो, और उनमें जो भी ब्लाइंड स्पॉट्स या लूप होल्स होंगे उनको एक्सपोज करके आपको एक क्लियर स्ट्रेटजी फॉर इंप्रूवमेंट हम आपको दे सकते हैं। सो डू ज्वाइन द वेबिनार। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सिविल्स डेली IAS।